साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत सितंबर 2025 के अंदर जो एक्टिविटी की जाने वाली है उनके बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत प्रत्येक माह के शनिवार को इको क्लब से संबंधित गतिविधियां कराई जाती हैं। हर शनिवार को अलग अलग गतिविधियां कराई जाती हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे सितंबर में आने वाले सभी शनिवार को जिस दिन विद्यालय खुलेगा क्या क्या गतिविधियां करानी हैं। उससे पहले आप बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर 2025 सेशन 2025-26 आप इसको सीधे प्रिंट करा के रख सकते हैं। पूरा रजिस्टर है। इसकी लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। स्कूल का नाम, ब्लॉक नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद आता है हमारा एक्टिविटीज। दिनांक 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार गतिविधि ओजोन परत के बारे में जागरूकता। क्योंकि पहले शनिवार को 6 सितंबर को अवकाश रहेगा अनंत चतुर्दशी का, इसलिए दूसरे शनिवार 13 सितंबर को पहली एक्टिविटी कराई जाएगी। आज दिनांक 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार को सितंबर माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को ओजोन परत के बारे में बताया। क्योंकि हमारी एक्टिविटी ओजोन परत के बारे में जागरूकता, इसलिए उन्होंने ओजोन परत के महत्व के बारे में बताया। ओजोन परत क्या है, बात करते हैं उसके बारे में। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित ओजोन गैस की एक मोटी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, को अवशोषित करके सूर्य की पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यह परत त्वचा के अनुसार और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के खतरे को कम करती है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, अगर वो सीधे डायरेक्ट शरीर पर पड़ती हैं तो त्वचा और मोतियाबिंद जैसी त्वचा से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए वो उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जो लाभदायक किरण होती हैं सिर्फ उनको ही आने देती है। हालांकि मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें CFC कहते हैं, जैसी गैस हैं इस गर्म परत को नष्ट कर रही है, जिसके कारण ओजोन छिद्रों का निर्माण हुआ है। जो CFC गैस हैं उनकी वजह से ओजोन परत में मोटे मोटे छेद हो गए, जिन्हें हम ओजोन छिद्र कहते हैं, उनका निर्माण हो गया है। ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो ओजोन परत को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की याद में मनाया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 16 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस संधि के तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए अपनाई गई थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूक करना और ओजोन परत के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है। ओजोन दिवस का महत्व। ओजोन सबसे पहला है हमारा ओजोन परत की रक्षा। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है और सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी रे किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यह सभी जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह परत जीवन की रक्षा करती है, क्योंकि यह परत पराबैंगनी किरणों में आने वाले हानिकारक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए यह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का महत्व। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC के उत्पादन और उपभोग को चरण व तरीके से समाप्त करने में सफल रहा है। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही ओजोन परत के जो सुरक्षा के लिए किया गया था, इसलिए हम इसका महत्व तो है। और इस 16 सितंबर को इसलिए ओजोन दिवस मनाते हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ाव। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण परिणाम जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना है, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने वाले कई
शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। जागरूकता फैलाना। यह दिन लोगों को पृथ्वी की जीवन रक्षा प्रणालियों की नाजुकता और उन्हें सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। इसके बाद आते हैं हम ओजोन दिवस का इतिहास। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को खत्म करने के लिए राष्ट्रों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में 16 सितंबर के दिन ही हस्ताक्षर किए थे। इस प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रों ने हानिकारक ग्रीन हाउस के उत्सर्जन पर लगाम लगाने की सहमति दी। उन्होंने बोला कि हम हानिकारक जो ग्रीन हाउस गैस हैं उन्हें कम से कम उत्सर्जित करेंगे और उन पर लगाम लगाएंगे। 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया। वृक्षारोपण से ओजोन परत की सुरक्षा में मदद मिलती है, क्योंकि पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, को अवशोषित करते हैं। ऑक्सीजन, जिसका रासायनिक नाम O2 है, छोड़ते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस गैसें हमारे ओजोन परत की जो लेयर है, परत है, उसको हानि पहुंचाती है, उसमें छेद करती है। इसलिए वृक्षारोपण जो है मदद करता है। पेड़ सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण को भी कम करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का स्तर कम होता है। इससे ओजोन परत में हुए छिद्रों को बढ़ने में सहायता मिलती है। वृक्षारोपण ओजोन परत की सुरक्षा में कैसे मदद करता है, यह समझते हैं। आइए, सबसे पहले है कार्बन पृथक्करण। इसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बायोमास जैसे लकड़ी और अन्य जैविक पदार्थ में संग्रहित करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जमा होने से रोकता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने और जलवायु परिवर्तन में लड़ने से मदद करता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत की रक्षा होती है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए पेड़ उसको अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारा ओजोन परत की रक्षा होती है। वायु गुणवत्ता में सुधार। पेड़ नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, अमोनिया NH3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे वायु प्रदूषकों को भी अवशोषित कर सकते हैं, जो जमीनी स्तर पर ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है। और पेड़ इस प्रदूषक गैस को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसके अलावा हरित वातावरण बढ़ाना। पौधारोपण से हरियाली बढ़ती है, जो पर्यावरण को अधिक संरक्षित बनाती है। एक स्वस्थ और हरा भरा पर्यावरण अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत की सुरक्षा में योगदान देता है। संक्षेप में कहें तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करके ओजोन परत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त जानकारी को छात्रों के साथ साझा करते हुए वृक्षारोपण गतिविधि का आयोजन स्थान चयन के बाद किया गया। उक्त गतिविधि के समस्त फोटो, अधिकतम 5 फोटो। थीम अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल के तहत प्लांटेशन ड्राइव के सब थीम में इको क्लास फॉर मिशन लैब के जो पोर्टल है उस पर अपलोड किए जाएंगे, और नीचे हम फोटो भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं अपने रजिस्टर पर। इसके बाद आती है हमारी दूसरी एक्टिविटी 20 सितंबर 2025 को पर्यावरणीय शिक्षा सत्र। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज दिनांक 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार को सितंबर माह की थीम से जुड़ी इको क्लब की गतिविधि पर्यावरणीय शिक्षा सत्र वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार की प्रथम गतिविधि पर्यावरणीय शिक्षा सत्र का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना है, ताकि वह न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण
योगदान दे सकें। हरित शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण से अवगत कराया गया। प्रदूषण को कम करने के उपाय के संबंध में छात्रों से चर्चा पर चर्चा की गई तथा चर्चा पर चर्चा से स्पष्ट बिंदुओं को चार्ट पर अंकित किया गया तथा छात्रों से उक्त बिंदुओं को व्यवहार में प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक उन गतिविधियों का या उन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हरित शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को वृक्षारोपण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके तहत वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम 2.0 सत्र का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पेड़ लगाने का कार्य पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ न केवल वायु को शुद्ध करता है बल्कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने, बाढ़ जैसी आपदा को रोकने तथा वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करने में भी मदद करता है। वृक्षारोपण के कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख लाभ। सबसे पहला है आपका पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, जैव विविधता का संरक्षण, आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य लाभ। ये संक्षेप में दिए गए हैं। सभी के बारे में हम विस्तार में इको क्लब के गतिविधि के दौरान बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से ये लाभ होते हैं। वृक्षारोपण एक बेहद ही सरल किंतु बहुत शक्तिशाली कार्य है जो पर्यावरण और मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत इको क्लब पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके फोटोज हम नीचे खाली स्थान में लगा सकते हैं। अब आता है हमारा तीसरी गतिविधि जो कि 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। इसका नाम है मियावाकी वन। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को सितंबर माह की इको क्लब की गतिविधि मियावाकी वन का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ अभिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षक शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपने थीम अपनाने के तहत मियावाकी वन के महत्व के बारे में जागरूक किया। भारतीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत अपने हरित क्षेत्र को 25% से 33% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पहले समझौते के तहत मियावाकी परियोजनाओं को अपनाने का संकल्प भी लिया है। इसी के तहत तेलंगाना सरकार ने राज्य की वनस्पति को बढ़ाने के लिए इस जापानी तकनीक वनीकरण पद्धति की शुरुआत की है। इसे तेलंगाना को हरिताहरम कहा गया है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वनों की कटाई को नियंत्रित करने और देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के नई तकनीक को लाने के लिए कई पहल की है। मियावाकी एक ऐसा ही उपयोगी तरीका है जिसे हाल ही में भारत में पाया गया है। मियावाकी की पद्धति की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले मिट्टी के संगठन की जांच, उसके बाद वृक्षारोपण के लिए मूल प्रजाति का चयन, फिर जमीनी तैयार करना, उसके बाद वृक्षारोपण प्रक्रिया की शुरुआत और फिर वन की देखभाल। ये हमारे उसके मियावाकी वन की पद्धति का प्रक्रिया होती है। मियावाकी वन के लाभ। ऐसे दौर में जब विश्व पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है, मियावाकी पद्धति वनीकरण में विशेष रूप से सहायक हो सकती है। इस पद्धति को अपनाने के निम्नलिखित लाभ हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले मियावाकी पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वनीकरण की एक ऐसी विधि है जो कम समय में सामान्य से अधिक सघन वन बनाने में मदद करती है। आमतौर पर जंगलों को पारंपरिक रूप से उगने में कम से कम 100 वर्ष का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति में से उन्हें केवल 20 वर्षों में ही उगाया जाता है। इस पद्धति में पौधों की वृद्धि 100 गुना अधिक तेजी से होती है और वनस्पति सामान्य से 30 गुना अधिक सघन हो जाते हैं। मियावाकी वन भी उस क्षेत्र में रहने वाली बहुत सी प्रजातियों के आवास के रूप में कार्य करते हैं। मियावाकी पद्धति से तैयार वन हवा, पानी, शोर और मिट्टी के प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
मियावाकी पद्धति से तैयार वन भारी बारिश में मिट्टी की ऊपरी परत को बहने से रोकने का काम करते हैं, क्योंकि पेड़ एक दूसरे के करीब लगाए जाते हैं और पेड़ों की जड़ मिट्टी को जकड़े रखती है। यह पेड़ एक दूसरे को सीधी धूप से बचाते हैं और जंगल में आग लगने की संभावना को भी काफी कम करते हैं। इस विधि का प्रयोग करके घरों के आसपास खाली पड़े स्थान को छोटे बागानों या जंगलों में बदला जा सकता है। यह विधि शहरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब के थीम अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम मियावाकी फॉरेस्ट के तहत विवरण के साथ अपलोड इको क्लब इंफॉर्मेशन लाइव पोर्टल के पर अपलोड किया जाएगा। यहाँ हम अधिकतम 5 फोटो अपलोड हो सकते हैं। नीचे दिए गए स्पेस में छात्रों को मियावाकी से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए एक जागरूकता सत्र का अभियान का आयोजन किया गया। उस सत्र से जुड़े हुए फोटो यहाँ पेश करेंगे। तो साथियों, ये थी हमारी सितंबर 2025 के अंतर्गत कराए जाने वाली विभिन्न गतिविधियां जो कि इको क्लब और मिशन लाइफ के तहत कराई जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।